नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह वनराज वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे वो पसंद नहीं आता कि डिम्पल टीटू के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती और वनराज अंदर चला जाता है। इसके बाद बा कहती है कि जिस तरह से हमने डिम्पल को अपनाया था उसी तरह से वनराज भी टीटू को अपना ही लेगा। उसके बाद अनुपमा कहती है कि हाँ बेटा, अभी बात तुम दोनों की हो रही है, तुम दोनों को ये शादी करनी ही पड़ेगी। चलो शादी की रुकी हुई रस्में हम पूरी कर लेते हैं। वनराज अंदर जाके खुद के मन ही मन में बहुत घुट रहा होता है। हम लोग बाहर देखेंगे कि किस तरह टीटू और तपिश की शादी बहुत अच्छी तरह से होती है। ये सब देख के तपिश की माँ बहुत खुश होती है और अनुपमा से कहती है कि आपने डिम्पल को अच्छी तरह से समझाया, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। इस पर अनुपमा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके ही मन में टीटू के लिए प्यार था। ये सब देख के तपिश और डिम्पल भी बहुत खुश होते हैं। फिर तपिश की माँ कहती है कि मैं इन दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगी, मैं गाँव चली जाऊँगी। इस पर अनुपमा कहती है कि आप ही उसकी सास हो, अभी आप ही डिम्पल की माँ और सास दोनों भी हो। इसके बाद डिम्पल कहती है हाँ माँ जी, आप मेरी सास और वंश की दादी हो। उसके बाद सभी बच्चे मंडप पे आ जाते हैं और आद्या पूछती है कि सब झगड़ा सॉल्व हो गया ना। उस पर अनुज कहता है कि हाँ, हमने सब सॉल्व कर दिया। ये देख के वंश भी बहुत खुश होता है और वो टीटू से कहता है कि आज के बाद आप मेरी मम्मा को कभी हर्ट मत करना। इस पर टीटू कहता है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मम्मा को और तुमको हमेशा खुश रखूंगा। इस पर वंश बहुत खुश हो जाता है। फिर यशदीप कहते हैं कि हर किसी को अपना प्यार मिलना ही चाहिए। ये सुन के अनुज सोचने लगता है कि अनुपमा और मेरा प्यार भी ऐसा ही हो। फिर पंडित जी कहते हैं 7 फेरों में से बची हुई 7वीं फेरी हम अभी पूरी कर लेते हैं और डिम्पल और टीटू 7वां फेरा ले रहे होते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, सभी लोग उनके ऊपर फूलों से वर्षाव करते हैं। उसके बाद आ जाती है सिंदूर की रस्म। सिंदूर की रस्म वंश, टीटू और डिम्पी मिलके पूरी कर देते हैं। वंश ये सब देख के बहुत खुश होता है। इसके बाद डिम्पल के नाक पे सिंदूर गिरती है। ये देख के वंश कहता है कि आपके नोज पर सिंदूर गिरी है, इसका मतलब आप आगे जाके बहुत खुश रहेंगे। ये होने के बाद अनुज को अनुपमा के नाक पे जब सिंदूर गिरा था वो याद आ जाता। फिर टीटू कहता है कि डिम्पल, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। डिम्पल कहती है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ये सब देख के अनुपमा और बाकी सभी घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अनुज को हर एक रस्म के बाद अनुपमा के साथ किए हुए सारे रस्में याद आने लगते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि सब लोग गृह प्रवेश की तैयारियों में लग जाते हैं और गृह प्रवेश शुरू हो जाता है। अनुपमा दोनों को गृह प्रवेश का मतलब समझाती है। डिम्पल को कहती है तुम इस घर की पहले ही गृह लक्ष्मी थी, अभी तुम टीटू के साथ इस घर का गृह प्रवेश कर रही हो, तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत अच्छी हो। टीटू और डिम्पल ये सब सुन रहे होते। टीटू कहता है कि मैं इस घर में हमेशा के लिए अच्छे से अच्छा जमाई, अच्छा बेटा बन के रहूंगा। फिर अनुपमा बा को कहती है कि बा, आप घर के सबसे बड़ी हो, आप जाकर टीटू और डिम्पल का आरती उतारिए। बा बहुत खुश होती है और उन दोनों की आरती उतारती है। उसके बाद काव्या जाके टीटू और डिम्पल की आरती उतारती है। उसके बाद किंजल भी टीटू और डिम्पल की आरती उतारती है। सबसे आखिर में अनुपमा टीटू और डिम्पल की आरती उतारती है। इसके बाद अनुपमा कहती है कि इस कलश को गिरा के तुम दोनों अंदर आ जाओ। फिर टीटू और डिम्पल मिलके कलश को गिराते हैं और फिर वो गृह प्रवेश करते हैं। ये देख के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और टीटू और डिम्पल सबका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद अनुपमा कहती है कि तुम इस घर के बेटे बन के आए हो, सबके साथ अच्छे से रहना। उसके बाद बापूजी कहते हैं कभी हम समझ लेंगे, कभी तुम समझ लेना, और इसी तरह से हम अच्छे से एक परिवार बन के इस परिवार में रहेंगे। उसके बाद बच्चे सूजी का केक बना के लेके आते हैं और कहते हैं कि हमने आपके लिए सूजी का केक बनाया है। वंश ये सब सबको बताता है। ये देख के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर टीटू और डिम्पल मिलके केक कट करते हैं और वंश को खिलाते हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम पूरा करते हैं। उसके बाद अनुज अनुपमा को केक खिलाता है। फिर टीटू की माँ कहती है कि अभी मैं यहाँ से चली जाती, ये कार्यक्रम पूरा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर टीटू कहता है कि हाँ माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, हम तुमको मिलने के लिए हमेशा आते रहेंगे। ये सुन के टीटू की माँ बहुत खुश हो जाती है। वंश भी कहता है कि हाँ दादी, हम आपको मिलने के लिए हमेशा आते रहेंगे। फिर टीटू की माँ उन दोनों को आशीर्वाद देती है और सबसे विदा लेती है। उसके बाद डिम्पल कहती है पापा अभी भी नाराज है और उन्होंने खुद को अंदर लॉक करके लिया है। अगर पापा इसी तरह नाराज रहेंगे तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
फिर बा और बापूजी कहते हैं कि उसका गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। टीटू भी यही कहता है कि पापा जल्दी ही हमें माफ़ कर देंगे। इसके बाद अनुपमा टीटू और डिम्पल को अंदर लेके जाती है और कहती है चलो हम उनसे बात कर लेते हैं। वनराज खुद को अंदर बंद करके सभी के बारे में सोच रहा था कि मैं क्या सोच रहा था और क्या हो गया। शादी टूटने वाली थी लेकिन शादी टूटी ही नहीं। उसको सब याद आ जाता है किस तरह से डिम्पल ने कहा था कि मैं अभी भी टीटू से ही प्यार करती हूँ और मैं टीटू से शादी करूँगी। अनुपमा, डिम्पल और टीटू दरवाज़ा खटखटाते। अनुपमा कहती है कि आप डिम्पल के पापा हो ना, तो पापा होने का फ़र्ज़ निभाइए, उनको आशीर्वाद दीजिए। देखो दोनों कितने उदास हैं। बच्चे आए हैं आपका आशीर्वाद लेने, आप जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। लेकिन वनराज अंदर ही रुकता है और वो दरवाज़ा खोलता ही नहीं। उसके बाद अनुपमा टीटू और डिम्पल को समझाती है कि उनका गुस्सा एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगा और वो तुम दोनों को जल्दी ही माफ़ कर देंगे। और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर आ जाती है अंगूठी ढूंढने की रस्म। ये रस्म देखने के लिए सब लोग बहुत उत्सुक रहते हैं, लेकिन अंगूठी खो जाती है और मिलती ही नहीं है। सब लोग अंगूठी ढूंढने के लिए लग जाते हैं। उसके बाद अनुज को अंगूठी मिल जाती है और वो अनुपमा को अंगूठी दे देता है। फिर डिम्पल और टीटू अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू करते हैं और इसमें डिम्पल जीत जाती है। फिर बा कहती है कि जीते कोई भी, चलेगी तो पत्नी की ही। ये देख के सब लोग खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी से अच्छी तरह से सभी रस्में कर लेते हैं। उसके बाद अनुपमा का पल्लू दिए के पास था। फिर अनुज की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो अनुपमा को बचा लेता है। ये सब छोटी देख लेती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये था आज का एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि अनुज और अनुपमा का रिश्ते का क्या होता है। अनुज वापस यूएस चला जाएगा या फिर अनुपमा से वापस शादी कर लेगा। जाने के लिए देखते रहिए डेली सोप रिकैप। धन्यवाद।